Hello students, today we will study the remaining part of the chapter combustion and flame. So today's topic, let's start. What is a fuel? So about the fuel we will discuss. Recall that the source of heat energy from domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. तो याद कीजिए जो सोर्सेज हैं हीट एनर्जी के सोर्सेज विच गिव अस हीट डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए जो भी हीट के सोर्स हैं, हीट एनर्जी के सोर्स हैं, दे आर मेनली वुड. आपने देखा होगा लकड़ियों को जलाते हैं हीट के सोर्स के रूप में एज एंड चारकोल को जलाया जाता है, पेट्रोल जलाया जाता है, पेट्रोल इन व्हीकल्स, केरोसिन एटसेट्रा यू हैव सीन. तो दीज सबस्टांसेस आर कॉल्ड फ्यूल. तो इन सभी सबस्टांसेस को हम फ्यूल कहते हैं. तो फ्यूल आर द सबस्टेंसेस विच गिव अस हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल. A good fuel is one which is readily available. तो the fuel one which is readily available, जो आसानी से हमको अवेलेबल होता है, that is a good fuel. It is cheap और the good fuel is also cheap. ये सस्ता भी होता है. It burns easily in air at moderate rate और एक सही रेट पर ये बर्न हो जाता है. It produces a large amount of heat और जो हीट इससे प्रोड्यूस होती है मीन्स अच्छा फ्यूल जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है. तो इट गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इससे हीट का जो अमाउंट है वो एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सबस्टांसेस. और जब ये फ्यूल बर्न होते हैं तो कोई भी अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स या अनडिज़ायरेबल सबस्टांसेस प्रोड्यूस नहीं होते. एज इन केस ऑफ द LPG विच वी ऑलवेज सी इन आवर होम. इन द सिलेंडर देयर इज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और हमने देखा कभी जब हम जलाते हैं गैस स्टोव को तो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता. मीन्स स्मोक प्रोड्यूस नहीं होने का रीज़न यही है कि अनडिज़ायरेबल और अनबर्न पार्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते. तो देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. संभवतः कोई ऐसा फ्यूल है नहीं जिसको कि हम एज अ आइडियल फ्यूल कह सकें. तो वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. तो हमने एक ऐसा फ्यूल हमने देखना चाहिए जो कि हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे किसी भी पर्टिकुलर यूज़ में. फ्यूल डिफ़र इन देयर कॉस्ट. अब फ्यूल्स की कॉस्ट भी अलग अलग होती है. मीन्स अगर हम फ्यूल एज अ फ्यूल इफ़ यू विल ब्रिंग द वुड्स और चारकोल, इट इज़ लोअर इन कॉस्ट इन कंपैरिजन ऑफ LPG. सम फ्यूल आर चीपर देन अदर्स. तो कुछ फ्यूल दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर टू यू. तो ऐसे फ्यूल की लिस्ट बनाइए जिसको आप जानते हैं, जिसको आपने देखा है. ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल एज इन टेबल 6.3. तो इन सभी फ्यूल को जो आपने देखे हैं जो आपके आसपास बर्न होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल के रूप में आप इसको ग्रुप कीजिए एज इन दिस टेबल. तो हेयर यू कैन राइट, हेयर इज़ वन एग्जाम्पल यू हैव गिवन. सॉलिड फ्यूल, कोल इज सॉलिड, and liquid fuel, kerosene oil you have seen, that is liquid fuel, and gaseous fuel, natural gas, that is CNG and other gases. And other solid fuel you will write whatever you are seeing surrounding you. Like wood you can write solid fuel, and liquid fuel you can write the petrol, and gaseous fuel you can write the LPG, liquefied petroleum gas. And similarly other fuel whatever you see you will write in this column. Now fuel efficiency. What is fuel efficiency? Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि आपको किसी क्वांटिटी में पानी दिया हुआ है एंड यू हैव टू बॉयल इट. और आपको उसको बॉयल करना है और बॉयल आपको काऊ डंग की हेल्प से, मीन्स काऊ डंग आपको दिया है. काऊ डंग केक हम कह सकते हैं, ड्राई काऊ डंग केक. एंड कोल एंड LPG इन सभी को फ्यूल के रूप में आपको दिया हुआ है. तो विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? तो कौन सा फ्यूल आप प्रिफर करोगे? Obviously you will prefer LPG. Give your answer. You may take the help of your parents. तो आप इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. इफ़ LPG is not available in your home, तो you can say that is cow dung cake or coal or wood, anything. तो do these three fuels produce the same amount of heat? तो क्या ये तीनों फ्यूल, जो 3 फ्यूल दैट यू हैव गिवन, दे प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? तो क्या ये सेम अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करेंगे? मीन्स इक्वल अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू.
तो हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मीन्स अगर हम 1 kg फ्यूल, किसी भी फ्यूल का 1 kg हम उसको जलाते हैं, उसका अगर कंप्लीट कंबसन होता है और उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देन वी कैन से इट इज़ इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। एंड द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। एंड जो कैलोरिफिक वैल्यू है किसी फ्यूल की, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg। दैट इज कॉल्ड दिस द कैलोरिफिक वैल्यू, unit of the calorific value is kilojoule per kg. And calorific value of some fuel are given in table 6.4. You can see here 6.4 table. Cow dung cake. First fuel is cow dung cake and its calorific value in kilojoule per kg is 6000 to 8000 kilojoule per kg. Means 1 kg अगर हम cow dung cake को burn करते हैं तो it will give 6000 to 8000 kilojoule heat energy. And in case of wood, अगर हम wood को as a fuel burn करते हैं तो then it give, and 1 kg of wood if we will burn, then its calorific value is 17000 to 22000 kilojoule. मीन्स 1 kg अगर हम इसका वुड का बर्न करते हैं तो इतने किलो जूल हमको इसकी कैलोरिफिक वैल्यू होगी। नाउ कोल, इन केस ऑफ कोल यू कैन सी सिमिलरली पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, बायोगैस, एलपीजी। यू कैन सी इन केस ऑफ एलपीजी देयर इज 55,000 kilojoule per kg. Means 1 kg of LPG if we will burn, then it will give 55,000 kilojoule heat energy. And सबसे ज़्यादा इसमें हम देखेंगे, we will see the hydrogen whose calorific value is 1,50,000. Here is 1,50,000 we can see. Means if 1 kg of hydrogen we will burn, it will give 1,50,000 kilojoule heat energy. This is the chart of calorific value of different. Now next topic is burning of fuel leads to harmful products. जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो इससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जितना ज़्यादा हम फ्यूल का कंजप्शन बढ़ाएंगे, फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा कब? वी आर सीइंग दैट एवरी डे द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि फ्यूल का जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके इंक्रीज़ करने से, फ्यूल के कंजप्शन के इंक्रीज़ होने से एनवायरनमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जैसे वुड है और कोल, पेट्रोलियम, दे रिलीज द अनबर्न कार्बन पार्टिकल। हमने देखा जब भी हम वुड को या किसी कार्बन पार्टिकल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, इससे जो कुछ फाइन पार्टिकल निकलते हैं, जो स्मोक निकलता है, उसमें क्या होता है, स्मोक का जो रीज़न है वो यही है कि इसमें अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। तो जो ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर इन दी स्मोक, दीज आर डेंजरस पॉल्यूटेंट, ये बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट है। एंड इनकी वजह से क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, जैसे अस्थमा और दमा की जो बीमारियां होती हैं, दीज आर द कॉजेज ऑफ दी डिजीज आर दी फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन दी स्मोक। एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और दूसरा है, अगर इन वुड, चारकोल या अदर जो भी फ्यूल हैं, इनका जो इनकम्प्लीट कंबसन होता है, इनकम्प्लीट कंबसन मीन्स इफ दे प्रोड्यूस स्मोक एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल, तो अगर ये प्रोड्यूस करते हैं तो दे गिव दी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल्सो दे गिव दी कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज हीट देते हैं तो हीट में कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज द CO। मोनो मीन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ दी वेरी पॉइजनस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज्ड रूम। तो इसीलिए कोयले को किसी बंद कमरे में जलाना बहुत डेंजरस हो सकता है। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि नाउ डेज इट इज़ अ विंटर सीजन, यू नो दैट विंटर सीजन इज़ गोइंग ऑन। तो आजकल पहाड़ी जगहों में, ठंडी जगहों में क्या करते हैं लोग, वहाँ पर रूम में अपने कोल को जलाते हैं। तो कोल जलाने के बाद अगर हमने
रूम बंद किया हुआ है तो क्या होता है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिलीज होता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल करते हैं तो क्या हो सकता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो उस रूम में अगर कोई पर्सन सोया हुआ है और वहाँ पे कोल बर्न हो रहा है तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से उसको इनहेल करने से कोई पर्सन मर भी सकता है। Bujo is saying, oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire. इसीलिए बुजो सोच रहा है कि इसीलिए हमको एडवाइस किया जाता है कि किसी भी रूम में जहाँ पर कि कोयला सुलग रहा हो या कोयला जल रहा हो उस रूम में हमको सोना नहीं चाहिए, बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड ऑलवेज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड इफ वी इनहेल तो इट विल बी डेंजरस फॉर अस. नाउ थर्ड, combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. तो ज़्यादातर जो फ्यूल हैं उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एनवायरनमेंट में. हमें मालूम है कि दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. रिलीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से दिस इज नॉट अ पॉइजनस बट इट प्रोड्यूसेस द ग्लोबल वार्मिंग. मीन्स ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हीट, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पर ये हीट को प्रोड्यूस करता है. तो इट इज़ द कॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग is the rise in temperature of the atmosphere of the earth, and this is the definition of global warming. What is global warming? Global warming is the rise in temperature of the atmosphere of the earth. earth के atmosphere में जो temperature का rise हो रहा है that is global warming. This results among other things in the melting of polar glacier which leads to a rise in the sea level causing flood in the coastal areas. तो इसका जो रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, इसके कारण क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर. जो ग्लेशियर हैं हमारे वो पिघल रहे हैं इसके कारण, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो सी लेवल है, अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो ग्लेशियर पिघलने के बाद जो पानी आएगा मेल्ट होकर वो कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा. तो इसकी वजह से सी का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है. एंड और सी लेवल के बढ़ने से क्या होगा, इट कॉजेज द फ्लड्स इन कोस्टल एरिया. जो समुद्र के किनारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बाढ़ का कारण हो सकता है. लो लेइंग कोस्टल एरियाज़ में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर. तो जो कोस्टल एरियाज़ की जो लो लेइंग एरिया है, मतलब जो कोस्टल एरिया से बिल्कुल मिले हुए हैं, तो उन एरियाज़ का तो वो परमानेंटली सबमर्ज हो सकते हैं पानी के अंदर, वो पूरी तरीके से पानी में डूब सकते हैं. नाउ फोर्थ, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. कोल और डीजल जब बर्न होता है इट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दैट इज sulfur dioxide. It releases sulfur dioxide and it is an extremely suffocating and corrosive gas. तो जो ये कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस है दिस इज सफोकेटिंग. मीन्स इसको इनहेल अगर हम करते हैं, अगर ये इनहेल हमसे हो गया है तो ये सफोकेटिंग होगा, मीन्स इससे हमारा दम घुटने लगेगा. एंड कोरोसिव गैस, इट इज़ ऑल्सो द कोरोसिव गैस. सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज सफोकेटिंग एंड एज वेल एज कोरोसिव, मीन्स इट कैन डिस्ट्रॉय एनी ऑब्जेक्ट. Moreover, petrol engines give off gaseous oxide of nitrogen. और जो पेट्रोल इंजन्स हैं दे गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. मीन्स नाइट्रोजन के गैसेस ऑक्साइड दे प्रोड्यूस. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स. तो जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं दे डिजॉल्व इन रेन वाटर, मतलब बारिश के पानी में ये डिजॉल्व हो जाते हैं दीज गैसेज एंड फॉर्म एसिड, और एसिड बनाती हैं. एंड सच अ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं. मीन द एसिड रेन कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल. तो जो ये एसिड रेन है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, फसल के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है, बिल्डिंग्स के लिए भी एंड सॉइल के लिए, और सॉइल के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इज़ क्लास 7. तो आपने ये पढ़ा हुआ है 7th क्लास में अबाउट द एसिड रेन. The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG, that is compressed natural gas, because CNG produces the harmful product in very small amount. तो जो यूज़ है डीजल और पेट्रोल का फ्यूल के रूप में इन ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल में जो इनका यूज़ होता है उसको रिप्लेस किया गया CNG के द्वारा. मीन्स CNG उसकी जगह में हमने CNG compressed नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, बिकॉज जो CNG है वो हार्मफुल प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ करता है. CNG इज़ क्लीनर फ्यूल. तो
कंप्रेस नेचुरल गैस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, एंड CNG जो एक क्लीनर फ्यूल है, इट इज़ नॉट अ हार्मफुल फ्यूल। आपने देखा होगा CNG के सिलेंडर्स को गाड़ियों में लगा हुआ, जो CNG है दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन दी व्हीकल्स।